हेलो एवरीवन। प्रीवियस क्लास में हमने रिव्यू टैब के लैंग्वेज ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ लिया था। आज की क्लास में हम इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। रिव्यू टैब में नेक्स्ट ग्रुप है कमेंट्स। कमेंट्स ग्रुप में फर्स्ट ऑप्शन है न्यू कमेंट। न्यू कमेंट ऑप्शन का यूज़ हम अपने सेलेक्टेड कंटेंट के बारे में कोई नोट देने के लिए करते हैं। हमें जिस भी कंटेंट के बारे में नोट देना होगा उस कंटेंट को सेलेक्ट करना होगा। जैसे मैंने यहाँ पर पावरफुल वर्ड को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। न्यू कमेंट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कमेंट बॉक्स शो कर रहा है। अब हम इस कमेंट बॉक्स में जो भी नोट इस वर्ड के बारे में देना है वो दे सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर इस वर्ड को डिस्क्राइब किया। इसी तरीके से नेक्स्ट मैंने अपने नेक्स्ट वर्ड सर्च को सेलेक्ट किया। अब अगर इस वर्ड के बारे में भी कोई कमेंट देना है इसे सेलेक्ट करेंगे और न्यू कमेंट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमें कमेंट के लिए डायलॉग बॉक्स शो करने लगा। अब हम इस कमेंट बॉक्स में इस वर्ड से रिलेटेड जो भी नोट देना है वो दे सकते हैं। तो आपको जिस भी वर्ड के बारे में कोई कमेंट यानी नोट देना है तो पहले उस वर्ड को सेलेक्ट करना होगा। सेलेक्ट करने के बाद न्यू कमेंट पे क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही कमेंट बॉक्स शो करने लगेगा और अब उस कमेंट बॉक्स में जाकर उस वर्ड से रिलेटेड जो नोट देना होगा नोट दे देंगे। नेक्स्ट यहाँ पे हमें और भी कुछ ऑप्शन शो कर रहे हैं। यहाँ पे दे रखा है प्रीवियस। प्रीवियस पर क्लिक करके हम एक एक स्टेप पहले के अपने कमेंट पे जा सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हम डायरेक्टली नेक्स्ट कमेंट पे जंप कर जाएंगे। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट कमेंट पे जंप कर जाएंगे। तो इस तरीके से प्रीवियस पे क्लिक करके हम अपने प्रीवियसली दिए हुए कमेंट पे जा सकते हैं और नेक्स्ट पे क्लिक करके हम नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। यहाँ पे हमें शो कर रहा है शो कमेंट्स। अभी हमारा शो कमेंट्स ऑप्शन हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब है ये ऑप्शन हमारा एक्टिव है। अगर शो कमेंट ऑप्शन ऑन होता है तो हमने जो कमेंट्स दिए होते हैं वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट में शो करते हैं। और अगर हम शो कमेंट पे जाते हैं वापस से शो कमेंट पे क्लिक कर देंगे तो अब हमारे जो कमेंट्स होंगे वो हमारे डॉक्यूमेंट में शो नहीं करेंगे, हाइड हो जाएंगे। तो अगर हमें अपने कमेंट को वापस से अपने डॉक्यूमेंट में देखना है तो शो कमेंट ऑप्शन पर जाएंगे, माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमने जो भी कमेंट दे रखे हैं वो हमें शो करेंगे। हम अपना माउस पॉइंटर कमेंट बॉक्स पर ले जा रहे हैं तो हमें ऊपर टाइमिंग भी शो करेगा कि कितने टाइम पहले हमने इन कमेंट को डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कराया है और जो कमेंट ऐड कराया है वो किस वर्ड से रिलेटेड है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने अपना माउस पॉइंटर इस कमेंट पे रखते ही यहाँ पे टाइमिंग शो कर रही है 3 मिनट्स आगो। 3 मिनट पहले कमेंट दिया हुआ है और आप देख सकते हैं डॉक्यूमेंट में सर्च हाईलाइट कर रहा है यानी कि जो ये कमेंट है वो इस हाईलाइटेड वर्ड के लिए है। तो शो कमेंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने कमेंट को शो या हाइड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे डिलीट ऑप्शन का यूज करके
हम अपने डॉक्यूमेंट के सारे कमेंट्स को या फिर सेलेक्टेड कमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने ये वाला कमेंट सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद डिलीट में जाएंगे। यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है डिलीट। डिलीट पे क्लिक करते ही आपने देखा जो सेलेक्टेड कमेंट था वो डिलीट हो गया। तो डिलीट ऑप्शन से हमारा सेलेक्टेड कमेंट डिलीट हो जाता है। और यहाँ पे हमें शो कर रहा है डिलीट ऑल कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट। हम आएंगे और इस डिलीट ऑल कमेंट्स एंड डॉक्यूमेंट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपने देखा कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट दे रखे थे वो सारे एक बार में ही डिलीट हो गए। तो न्यू कमेंट ऑप्शन का यूज करके हम अपने सिलेक्टेड वर्ड के बारे में कोई नोट दे सकते हैं, कुछ उस वर्ड के बारे में एक्सप्लेन कर सकते हैं। डिलीट ऑप्शन में जाकर अगर हम डिलीट करते हैं तो सिलेक्टेड कमेंट ही डिलीट कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी कमेंट्स हैं वो सारे डिलीट करने हैं तो डिलीट ऑल कमेंट्स ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। प्रीवियस पर क्लिक करके हम अपने प्रीवियस कमेंट पे जा सकते हैं और नेक्स्ट पर क्लिक करके नेक्स्ट कमेंट पे जा सकते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट यहाँ पे शो कमेंट्स का ऑप्शन दे रखा है। हम इसमें ऑप्शन का यूज करके अपने पर्टिकुलर कमेंट्स को शो या हाइड कर सकते हैं। रिव्यू टैब में अब नेक्स्ट जो ग्रुप दे रखा है वो है ट्रैकिंग। अब हम ट्रैकिंग ग्रुप के ऑप्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ट्रैकिंग में हमें फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है ट्रैक चेंजेस। ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज हम तब करते हैं जब हम चाहते हैं कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी अदर पर्सन कुछ भी चेंजेस करता है और वो चेंजेस हमें जानने हो तो हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करेंगे। अगर हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन रहता है तो कोई भी अदर पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट ऐड करता है, डिलीट करता है, डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करता है या कोई भी चेंजेस करता है तो वो हमें हाईलाइट करने लगता है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज करके किसी अदर पर्सन ने जो भी चेंजेस कराए हैं उनको देख सकते हैं। तो उसके लिए हमें ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे जाना होगा और यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रखा है ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। अब क्लिक करते ही हमें यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन हो गया है। यानी कि अब अगर कोई भी पर्सन कुछ चेंजेस करता है हमारे डॉक्यूमेंट में तो वो हमें पता लग जाएगा। अच्छा, अब हमें ये तो पता लग जाएगा कि क्या क्या चेंजेस कराए हैं और हमें ट्रैक चेंजेस में ऑप्शन दे रखा है कि हम ये भी सेट कर सकते हैं कि जो पर्सन चेंजेस करा रहा है तो हमें कैसे पता चले कि क्या क्या चेंजेस कराए हैं। तो उसके लिए हम अपने अकॉर्डिंग सेटिंग कर सकते हैं ताकि ये पता चल जाए कि क्या ऐड है किया गया है, क्या डिलीट किया गया है या कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी फॉर्मेटिंग वगैरह की गई है। तो उसकी सेटिंग करने के लिए हम यहाँ पर आएंगे और चेंज ट्रैकिंग ऑप्शन पर आकर माउस का लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें एडवांस ऑप्शंस दे रखा है, इस पर माउस के लेफ्ट बटन से क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही यहाँ पे हमें एडवांस ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का डायलॉग बॉक्स मिल गया है। अब हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि किस तरीके से हमें पता चल जाए कि किसने क्या क्या चेंजेस कराए हैं और उन चेंजेस को वो डिफरेंट टाइप से हाईलाइट भी कर दे। फर्स्ट जो ऑप्शन दे रखा है वो यहाँ पे इंसर्शन का दे रखा है। इंसर्शन
से हमें ये पता चल जाएगा कि किस पर्सन ने हमारे डॉक्यूमेंट में क्या काम आगे टाइप किया है या क्या काम आगे ऐड कराया है। तो वो हमें कैसे पता चले, उसकी सेटिंग करने के लिए यहाँ पर हम आएंगे और डाउन एरो पर क्लिक कर देंगे। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट स्टाइल शो कर रहे हैं, जैसे जो काम ऐड कराया जाए, आगे इंसर्ट किया जाए, वो पर्टिकुलर किसी कलर से पता चले, बोल्ड हो जाए, इटैलिक हो जाए, अंडरलाइन हो जाए, डबल अंडरलाइन हो जाए या स्ट्राइक थ्रू। तो आपको जो भी सेटिंग करनी है वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया बोल्ड, तो बोल्ड हो जाए और यहाँ पे कलर दे रखा है, और अगर आगे कोई काम ऐड कर रहा है तो वो काम आपको किस कलर से हाईलाइट करे, तो उसके सेटिंग के लिए यहाँ डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो यहाँ पे हमें मल्टीपल कलर्स दे रखे हैं, आपको जो कलर लेना है आप ले सकते हैं। जैसे मुझे डार्क रेड चाहिए तो उस कलर पर आकर क्लिक कर देंगे। अब अगर कोई भी पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ भी मैटर ऐड करता है तो वो बोल्ड हो जाएगा और उसका कलर डार्क रेड हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीशंस। अगर कोई काम डिलीट करता है तो वो कैसे पता चले, उसकी सेटिंग हम यहाँ पे डिलीशंस में जाकर कर सकते हैं। जैसे अगर कोई काम आप डिलीट करें तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया और सेटिंग लगा दी कि वो डबल अंडरलाइन हो जाए, और यहाँ से आके कलर को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट किया। नेक्स्ट है चेंज लाइन, कि अगर किसी ने कोई लाइन चेंज कर दी है तो आपको वो कैसे हाईलाइट करे। यहाँ पे आकर क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन शो कर रहा है लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर या आउटसाइड बॉर्डर। तो अगर कोई लाइन चेंज करेगा तो हमें डिफरेंट टाइप के यहाँ पे बॉर्डर्स दे रखे हैं तो उनके लगा सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लेफ्ट बॉर्डर पे क्लिक किया। तो अब कोई भी पर्सन अगर मेरे डॉक्यूमेंट में किसी भी लाइन को चेंज करेगा तो वहाँ पे लेफ्ट बॉर्डर आकर इंसर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है कमेंट्स। कमेंट्स में जाकर सेट कर सकते हैं कि अगर किसी पर्सन ने हमारे डॉक्यूमेंट में कोई कमेंट ऐड कराया है तो वो हमें कैसे हाईलाइट करे। तो यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। अब जो भी कलर हमें सेट करना होगा उस कलर पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट मूव फ्रॉम में जाकर ये सेट कर सकते हैं। जैसे आपके डॉक्यूमेंट में किसी ने कहीं से कोई पैरा कट या फिर कॉपी किया है तो वो पैराग्राफ आपको किस तरीके से हाईलाइट करे। तो यहाँ से आके स्टाइल ले लेंगे कि आपको वो किस स्टाइल से पता चले। जैसे मैंने यहाँ पर स्ट्राइक थ्रो ले लिया और उसका कलर जो लेना होगा वो कलर ले लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर टील पे क्लिक कर दिया। मूव टू जो में जाकर ये सेट कर सकते हैं कि जो पैरा किसी ने कट या कॉपी किया है उसे जहाँ पे पेस्ट किया है वहाँ पे वो पैरा किस तरीके से शो करे। तो यहाँ से उसकी सेटिंग कर लेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब जो भी सेटिंग करनी होगी उस पर आकर क्लिक कर देंगे और यहाँ से आने के बाद उसका कलर सेट कर लेंगे। नेक्स्ट, अगर आपके डॉक्यूमेंट पे कोई टेबल बनी हुई है तो अगर कोई पर्सन आपकी टेबल में कोई सेल इंसर्ट कर रहा है या कोई सेल डिलीट कर रहा है, कोई सेल मर्ज कर रहा है या स्प्लिट कर रहा है तो वो कैसे हाईलाइट करे, उसकी भी सेटिंग हम इसी तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमें फॉर्मेटिंग के लिए शो कर रहा है कि अगर किसी पर्सन ने हमारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज कर दिया तो वो हमें कैसा पता लगे। तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग में आएंगे। यहाँ पर भी वही ऑप्शन शो कर रहे हैं। जो भी ऑप्शन आपको सेट करना होगा उस पर जाएंगे, आकर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाने के बाद जो कलर लेना होगा वो कलर ले लेंगे। यहाँ पे हमें प्रिफर्ड विड्थ दे रखी है कि हम जो भी चेंजेस कराएंगे अगर वो हमें बलून में शो कर रहे हैं
तो उस बलून की विड्थ कितनी होगी, कितने इंच में होगी या कितने परसेंट में होगी, वो हम यहाँ पर जाकर सेट कर सकते हैं। तो हम इतनी सेटिंग करेंगे और सेटिंग करने के बाद अगर ओके पर क्लिक कर देंगे तो हमें यहाँ पर जो भी सेटिंग कर रखी है उसी अकॉर्डिंग हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस हाईलाइट होंगे। यहाँ पर आएंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे, वापस आएंगे और यहाँ पर भी आकर ओके पर क्लिक कर देंगे। अब हमारा ट्रैक चेंजेस को ऑप्शन ऑन है। अब अगर जैसे यहाँ पे आए और हमने आगे कोई भी काम इसमें अगर ऐड करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर एक वर्ड लिखा, अब आप देख सकते हैं कि हमारा ट्रैक चेंजेस को ऑप्शन ऑन है और अब हमने आगे जो वर्ड लिखा वो हमें यहाँ पे अंडरलाइन और रेड कलर से हाईलाइट कर रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा जो भी चेंजेस हमने कराया, जैसे हमने सेटिंग कर रखी थी उसी तरीके से हमें हाईलाइट कर रहा है। अब अगर कोई भी पर्सन हमारी फाइल में कुछ भी काम आगे ऐड करेगा तो वो हमने जैसी सेटिंग करा रखी है उसी तरीके से हाईलाइट करेगा। इसी तरीके से मैंने यहाँ पर कुछ ये लाइन सेलेक्ट की, सेलेक्ट करने के बाद डिलीट की। आपने देखा काम डिलीट नहीं हुआ, बल्कि जैसी सेटिंग रखी थी कि डिलीटेड काम हमारा रेड कलर में शो करे और स्ट्राइक थ्रू हो, तो वो उसी तरीके से शो कर रही है। अब अगर कोई पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट चेंज करेगा, जैसे मैंने इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद होम टैब पे आए और आने के बाद इसका साइज 10.5 से 14 कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पे तुरंत शो कर रहा है फॉर्मेटेड फॉन्ट 40, यानी कि इसकी फॉर्मेटिंग चेंज करी गई है और अब इसके फॉन्ट को 14 कर दिया गया है। तो इस तरीके से अगर हमारा ट्रैक चेंजेस को ऑप्शन ऑन होता है, कोई भी चेंजेस हम अगर ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को ऑन करने के बाद करते हैं तो जैसी सेटिंग की होती है उसी अकॉर्डिंग हमारे डॉक्यूमेंट में वो चेंजेस हाईलाइट करने लगते हैं। अब जैसे यहाँ पे मैंने और कंटेंट लिया, कंटेंट को लेने के बाद डिलीट किया, डिलीट करते ही वो हमें हाईलाइट कर रहा है। इसी तरीके से मुझे इस वर्ड के बारे में कोई कैसे कमेंट देना है, इसे सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद रिव्यू टैब में आए और न्यू कमेंट पे आकर क्लिक किया। अब आप देख सकते हैं हमें ये भी हाईलाइट कर रहा है, जैसे कि इसकी सेटिंग लगा रखी थी कि जो कमेंट हो वो इस तरीके से ग्रीन कलर में हमें हाईलाइट करें। फिर हम ट्रैक चेंजेस के आगे के ऑप्शंस पे आते हैं। जैसे अभी आप देख रहे हैं ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन है, तो जब तक ऑन रहेगा तब तक हम जो भी काम इसमें आगे करते रहेंगे वो हमें इसी तरीके से जो सेटिंग की थी उसी अकॉर्डिंग हाईलाइट करेंगे। अब हम नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन पे आएंगे, डिस्प्ले फॉर रिव्यू। यहाँ पे आने के बाद हम ये देख सकते हैं कि हमने अपना पहले काम कैसे कर रखा था, ओरिजिनल जो हमारा वर्क था, या फिर अगर हमें विद चेंजेस अपने काम को देखना है तो वो भी देख सकते हैं। यहाँ से हम अपने डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देखना चाहते हैं, उसके चेंजेस को वो जाकर देख सकते हैं। इसके लिए यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे हमें सबसे लास्ट में ऑप्शन दे रखा है ओरिजिनल। ओरिजिनल पे अगर क्लिक करेंगे तो ओरिजिनल पे क्लिक करके हम अपना ओरिजिनल, जैसा कि हमने चेंजेस कराने से पहले काम कर रखा था, वो अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वर्क देख सकते हैं। नेक्स्ट हम वापस से इसी ऑप्शन पे आएंगे। यहाँ पे हमें ऑल मार्कअप दे रखा है। ऑल मार्कअप पे अगर हम क्लिक करते हैं तो हमने जैसी भी सेटिंग कर रखी थी
उसी अकॉर्डिंग हमारे चेंजेस को वो मार्क करके हाईलाइट करके दिखाएगा। और यहाँ पे हमें दे रखा है नो मार्कअप और सिंपल मार्कअप। अगर हम नो मार्कअप या सिंपल मार्कअप पर क्लिक करेंगे तो हमने जो चेंजेस कराए होंगे उनका प्रीव्यू दिखाएगा कि अगर हम ये चेंजेस आगे ऐड करा लेंगे तो किस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, और कलर से हमें वो हाईलाइट नहीं करेगा। तो अगर हम ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देखना चाहते हैं, जैसे हमने चेंजेस करने के पहले था हमारा डॉक्यूमेंट, तो हम ओरिजिनल पर जाकर क्लिक करेंगे। और अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हमने कौन कौन से चेंजेस कराए थे और उनको हाईलाइट करना चाहते हैं, तो ऑल मार्कअप पर क्लिक करते हैं। हमें चेंजेस कलर से तभी हाईलाइट करेंगे जब यहाँ पे हमारा ऑल मार्कअप का ऑप्शन ऑन रहेगा। नेक्स्ट इसी तरीके से हम शो मार्कअप पे आते हैं। शो मार्कअप पर जाकर हम ये सेट कर सकते हैं कि जो चेंजेस है वो किस तरीके से हमारे डॉक्यूमेंट में हमें शो करें। तो इसके लिए हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आने पर ये हमें कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं जो चेक मार्क हैं। ये जब हमारे ऑप्शंस ऑन होते हैं तभी हमें यहाँ पर वो चेंजेस शो करते हैं। अब यहाँ पे हमें बलून्स ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ से हम अपने जो भी रिवीजन्स हैं उनको डॉक्यूमेंट को किस तरीके से देखना है वो सेट कर सकते हैं। तो इसके लिए बलून पे जाएंगे। बलून पे जाने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल रहा है शो रिवीजन्स इन बलून, इस पर क्लिक कर देंगे। तो क्लिक करने से हमारे जितने भी चेंजेस होंगे वो इस तरीके से बलून में दिखाई देंगे। जैसे इस पे कर्सर लेके गए, इस पे हमें दिखा रहा है 5 मिनट एगो, यानी कि टाइम बता रहा है कि ये चेंजेस 5 मिनट पहले किया गया है। फॉर्मेटेड, इसकी फॉर्मेटिंग की गई है और इसका फॉन्ट साइज 14 किया गया है। नेक्स्ट इस पे कर्सर ले जा रहे हैं, इस पे भी हमें बता रहा है कि किस डेट को किस टाइम को क्या कंटेंट कितना डिलीट किया गया है। इसी तरीके से यहाँ पर ले जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमें डेट, टाइम और कितना मैटर डिलीट किया गया है वो बता रहा है। फिर माउस पॉइंटर को नेक्स्ट चेंजेस पे ले जाएंगे तो हम इसी तरीके से देख सकते हैं वन बाय वन कि किस चेंजेस को किस टाइम कराया गया है हमारे डॉक्यूमेंट से वो, और कितना कंटेंट में क्या चेंजेस किए गए हैं। नेक्स्ट हम वापस से अपने इसी शो मार्कअप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, बलून्स पे जाएंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन, इस पर क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते ही हमारे जो चेंजेस हैं वो जिस जगह पे जिस लाइन पे कराए गए हैं उसी जगह पे शो करेंगे, यानी कि वो चेंजेस हमें लाइन में ही शो करेंगे। हम देखना चाहते हैं कि क्या कंटेंट ऐड कराया गया है, क्या डिलीट है या क्या चेंजेस कराया गया है। तो उसको जानने के लिए जो हमें हाईलाइट कर रहे हैं चेंजेस, उस पर माउस पॉइंटर ले जाएंगे। ले जाते ही हमें शो करने लगेगा कि किस डेट को किस टाइम को क्या चेंजेस कराया गया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टाइम आ रहा है, डेट आ रहा है और शो कर रहा है इंसर्टेड एज एजुकेशन, यानी कि यहाँ पर आगे काम ऐड किया गया है और क्या ऐड किया गया है वो भी शो कर रहा है। हम नेक्स्ट यहाँ पर अपने माउस पॉइंटर को ले गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेट, टाइम दिखा रहा है और आगे शो कर रहा है डिलीटेड, यानी कि इससे पता चलता है कि क्या कंटेंट किस डेट या टाइम को डिलीट किया गया है। फिर नेक्स्ट हम शो मार्कअप पे आएंगे, बलून्स पे आएंगे। जैसे शो रिवीजन्स इन बलून कर रहे थे तो सारे चेंजेस हमें बलून में शो करेंगे। अगर शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन करेंगे तो हमें जिस लाइन में चेंजेस कराए गए हैं उसी लाइन में चेंजेस दिखेंगे। और नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है शो ओनली कमेंट्स एंड फॉर्मेटिंग्स इन बलून, इस पे क्लिक करते हैं तो हमारे सिर्फ जो हमने कमेंट दिया है बाद में और जो फॉर्मेटिंग अप्लाई की है उन्हें हमें बलून में दिखाएगा, बाकी का
जो भी चेंजेस होगा वो हमें उसी लाइन में दिखाई देगा। तो हम यहाँ से सेट कर सकते हैं कि जो भी हमारे चेंजेस है उन्हें बलून्स में दिखना है या फिर उन्हीं लाइंस में देखना है या फिर कमेंट और फॉर्मेटिंग को ही सिर्फ बलून्स में देखना है। अगर हमें लाइंस में देखना है तो शो ऑल रिवीजन्स इन लाइन पर आकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें इसमें रिव्यू पेन दे रखा है। रिव्यू पेन ऑप्शन का यूज हम अपने डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को एक पेन में देखने के लिए करते हैं। देखने के लिए हम यहाँ पर डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिव्यू पेन वर्टिकल, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही लेफ्ट साइड में वर्टिकल रिव्यू पेन इंसर्ट हो गई। यहाँ पे हमें ऊपर शो कर रहा है 6 रिवीजन्स, यानी कि इसमें 6 जगह चेंजेस कराए गए हैं। फर्स्ट दे रखा है फॉर्मेटेड, यानी कि यहाँ पे दिखा रहा है किस मैटर को फॉर्मेटिंग की गई है, क्या मैटर इंसर्ट कराया गया है, क्या मैटर डिलीट किया गया है। यहाँ पे हमें इस पेन में बाद में कराए गए जितने भी चेंजेस है उतने चेंजेस को वर्टिकल रिव्यू पेन में देख सकते हैं। अगर हमें वर्टिकल पेन बंद करनी है तो हम यहाँ पे क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट हमें वापस से रिव्यू पेन पे आएंगे। यहाँ पे रिव्यू पेन हॉरिजॉन्टल शो कर रहा है, इस पर क्लिक करते ही हॉरिजॉन्टली हमारी एक रिव्यू पेन ओपन हो जाएगी। इसमें भी हम वही देख सकते हैं कि क्या काम हमने फॉर्मेट किया है, क्या काम इंसर्ट किया है, क्या काम डिलीट किया गया है। मतलब जो भी चेंजेस होंगे उन चेंजेस को हम एक जगह रिव्यू पेन में शो कर सकते हैं और हमें कौन सा चेंजेस किस डेट या किस टाइम को किया गया है वो भी देख सकते हैं। इसे भी क्लोज करना है तो हम यहाँ पर क्लोज बटन पर जाकर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमें यहाँ पर चेंजेस ग्रुप में भी ऑप्शंस दे रखे हैं, जैसे यहाँ पे प्रीवियस ऑप्शन पर क्लिक करके हम अपने प्रीवियस ऑप्शन पर हम क्लिक करके अपने प्रीवियसली जो हमने चेंजेस डॉक्यूमेंट में किसी ने कराए हैं उन पर जंप कर सकते हैं। ये अभी हमारा कर्सर यहाँ पे है। अब मैंने प्रीवियस पर क्लिक किया। प्रीवियस पर क्लिक करके एक एक प्रीवियस वाले चेंजेस पर जा सकते हैं। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो बाद वाले चेंजेस पे हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, अभी हमें यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का भी ऑप्शन दे रखा है। जैसे अगर किसी अदर पर्सन ने या फिर किसी ने भी हमारी फाइल में कोई भी चेंजेस कर दिए हैं और अब हम चाहते हैं कि हमें ये जो चेंजेस किए गए हैं वो हमें हमारे डॉक्यूमेंट में चाहिए, तो हम उन्हें एक्सेप्ट कर सकते हैं। और अगर जो भी चेंजेस कराए गए हैं वो नहीं चाहिए तो हम उन्हें रिजेक्ट भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट में कराए गए चेंजेस को रख सकते हैं या फिर उन्हें हटा भी सकते हैं। जैसे मैंने अभी कर्सर अपना इस वाले चेंजेस पे आकर रखने के बाद यहाँ पर एक्सेप्ट पे जाएंगे और डाउन एरो पर क्लिक करेंगे। अब हमें यहाँ पे डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस मिल रहे हैं। फर्स्ट ऑप्शन है एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट। एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। आपने देखा क्लिक करते ही हमारा फर्स्ट चेंजेस एक्सेप्ट हो गया और कर्सर नेक्स्ट वाले चेंजेस पे ऑटोमेटिक पहुंच गया। तो अगर एक्सेप्ट एंड मूव टू नेक्स्ट करते हैं तो जो हमारा सिलेक्टेड चेंजेस होता है वो एक्सेप्ट हो जाता है और कर्सर उसके बाद वाले चेंजेस पे पहुंच जाता है। नेक्स्ट है एक्सेप्ट दिस चेंज। अभी हमारा यहाँ पर जैसे ये एजुकेशन सेलेक्ट है,
जो ये सेकेंड चेंजेस है, अगर हम यहाँ पे आते हैं और एक्सेप्ट दिस चेंज कर देंगे तो एक्सेप्ट दिस चेंज से क्या होगा कि जो जिस भी हमारे चेंजेस पे कर्सर होगा सिर्फ वही हमारा वर्ड या कंटेंट आकर एक्सेप्ट होगा। अब आप देख सकते हैं पहले वो हमें कलर से हाईलाइट कर रहा था, लेकिन अब वो हमें हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि इसे हमने एक्सेप्ट कर लिया है। नेक्स्ट यहाँ पे एक्सेप्ट ऑल दे रखा है। अगर हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस पे आकर क्लिक कर देंगे तो हमारे डॉक्यूमेंट में जितने भी चेंजेस होंगे वो सारे आकर एक्सेप्ट हो जाएंगे। अब हमें यहाँ पर कोई भी चेंजेस हाईलाइट नहीं करेंगे क्योंकि अब हमने उन्हें एक्सेप्ट कर लिया है। हमने अपने आगे के ऑप्शन को आपको हम समझाने के लिए अभी के लिए अंडू कर रहे हैं और हम वापस ऑप्शन में आए। नेक्स्ट जो दे रखा है एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितने भी चेंजेस हो जाएंगे वो हमारे एक्सेप्ट हो जाएंगे और हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन भी ऑफ हो जाएगा। अगर हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि हमारा सारा काम एक्सेप्ट हो गया और अब हम इसमें कुछ आगे कंटेंट ऐड कर रहे हैं, फिर भी वो कंटेंट हमारा हाईलाइट नहीं कर रहा है क्योंकि अगर हम एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग पर क्लिक कर देंगे तो हमारा सारा काम एक्सेप्ट हो जाएगा और ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑफ हो जाएगा। तो अगर हमें काम को एक्सेप्ट करना है तो हम अपने काम को एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है रिजेक्ट। रिजेक्ट ऑप्शन को भी समझाने के लिए पहले हम बैक जा रहे हैं। बैक जाने के लिए मैंने अपने कीबोर्ड से Ctrl Z की का यूज करके अनडू ऑप्शन यूज किया है। अब नेक्स्ट यहाँ पे जैसे हमें एक्सेप्ट में मल्टीपल ऑप्शंस दे रखे थे उसी तरह यहाँ रिजेक्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे भी कई सारे ऑप्शंस हमें शो कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी अपना कर्सर यहाँ पे इस चेंजेस पर आकर रखा, रखने के बाद यहाँ पर हम वापस से ऑप्शन पे आएंगे। ऑप्शन में दे रखा है रिजेक्ट एंड मूव टू नेक्स्ट पर आकर क्लिक करेंगे तो उस पर क्लिक करते ही आपने देखा जो वो चेंजेस था वो हट गया और ऑटोमेटिक हमारा नेक्स्ट चेंजेस जाके सेलेक्ट हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट रिजेक्ट चेंज, अगर रिजेक्ट चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो चेंज सेलेक्ट होगा वो हमारा रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट रिजेक्ट ऑल चेंजेस, अगर रिजेक्ट ऑल चेंजेस पे क्लिक कर देंगे तो जितने भी चेंजेस कराए होंगे वो सारे के सारे हमारे डॉक्यूमेंट से एक बार में ही रिमूव हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे दे रखा है रिजेक्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैकिंग। अगर हम चाहते हैं कि जितने भी हमारे डॉक्यूमेंट पे चेंजेस कराए गए हैं वो सारे हट जाएं और ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन भी ऑफ हो जाए तो हम यहाँ पर आएंगे और इस ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही जितने चेंजेस कराए वो भी हट गए और अब हमारा ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन भी ऑफ हो गया। अब अगर हम आगे भी डॉक्यूमेंट में कोई चेंजेस करा रहे हैं तो वो हमें हाईलाइट नहीं कर रहा है। नेक्स्ट हम यहाँ पे ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पे आते हैं। यहाँ पे हमें ऑप्शन शो कर रहा है लॉक ट्रैकिंग। लॉक ट्रैकिंग ऑप्शन का यूज करके हम अपने ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन में पासवर्ड सेट कर सकते हैं। देखिए ट्रैक, अगर हम अपने डॉक्यूमेंट पे या कोई भी पर्सन हमारे डॉक्यूमेंट पे कोई भी चेंजेस करता है वो हमें तभी हाईलाइट करेगा जबकि ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन होगा। लेकिन अगर किसी ने ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को ऑफ कर दिया और वो चेंजेस करता है तो हमें हाईलाइट नहीं करेगा। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन को ऑफ ना कर पाए तो हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन में जाकर पासवर्ड सेट कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने यहाँ पे ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन ऑन कर दिया तो अभी अगर कोई भी हम चेंजेस करा रहे हैं
तो वो हमें हाईलाइट कर रहे हैं। लेकिन जिस भी पर्सन को ये ऑप्शन पता होगा तो वो ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को ऑफ करके चेंजेस कर सकता है। तो उसके प्रोटेक्शन के लिए ही हम यहाँ पर ट्रैक चेंजेस पर जाएंगे, लॉक ट्रैकिंग पे जाके एक पासवर्ड सेट कर देंगे। तो जब तक कोई भी पर्सन ये पासवर्ड नहीं डालेगा तब तक कोई भी पर्सन ट्रैक चेंजेस ऑप्शन को जाकर ऑफ नहीं कर सकता। तो पासवर्ड लगाने के लिए यहाँ पर लॉक ट्रैकिंग में जाएंगे, यहाँ पर आकर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आकर यहाँ से पासवर्ड टाइप करेंगे अपने कीबोर्ड से। नेक्स्ट यहाँ पे नीचे की तरफ क्लिक करेंगे, यहाँ पर दे रखा है री एंटर टू कंफर्म। यहाँ पर भी वही जो ऊपर पासवर्ड दिया था सेम कंफर्मेशन के लिए पासवर्ड देंगे और ओके पर आकर क्लिक कर देंगे। अब हम वापस से ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन पर आते हैं। अब आप देख सकते हैं कि जो ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन है वो अब हमें हाईलाइट नहीं कर रहा है, यानी कि अब कोई भी पर्सन ना तो ट्रैक चेंजेस के ऑप्शन को ऑन ऑफ कर सकता है, ना ही जो चेंजेस किए गए हैं उन्हें एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमें ट्रैक चेंजेस का ऑप्शन वापस से हाईलाइट करना है और उसे ऑफ करना है तो हम ट्रैक चेंजेस ऑप्शन पे जाएंगे, लॉक ट्रैकिंग पे जाएंगे। अब जो हमने पासवर्ड दे रखा था वो यहाँ पर आकर टाइप करेंगे और ओके पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं क्लिक करते ही हमें ट्रैक चेंजेस का भी ऑप्शन हाईलाइट करने लगा और यहाँ पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट का। तो इस तरीके से अगर आप चाहते हैं कि कोई भी पर्सन आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करे, आपको हाईलाइट करे, आपको पता चल जाए, तो आप ट्रैक चेंजेस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। अब इसके आगे के ऑप्शंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।